हैं सामीन, आज की वीडियो जो है हम सर्दी के मौसम को सामने रखते हुए जो है उस पर बात करेंगे। सर्दी आ गई है, एकदम से धुंध भी हो रही है, तो इसको सामने रखते हुए जो है कुछ एहतियातें हैं जो हमें करनी है, क्योंकि मौसम के साथ मुकाबला तो होता नहीं है, फितरत के साथ नहीं लड़ा जाता। तो इस तरह से कुछ एहतियातें जो हैं वो होनी बड़ी ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे वो लोग फोकस हैं जो सुबह सुबह मतलब वॉक के लिए निकलते हैं, उन्हें सामने रखते हुए हमें ये बात करनी है। जब भी आप वॉक के लिए निकलें, सैर के लिए निकलते हैं, तो सर्दी का मौसम है तो आप जो है ना पूरा लिबास जो है पहन के निकलें। लिबास जो मौसम के तकाज़ों को पूरा करता हो, क्योंकि हमें पसीना भी चाहिए होता है थोड़ा सा, मतलब ये हरकत तेज़ करनी होती है, पसीना आ जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह लगने का खदशा रहता है। तो इसको सामने रखते हुए आप पूरा लिबास जो है वो पहन के जाएं। फिर उसके बाद ख़ास तौर पे नौजवान जो है मुझे उन्हें फोकस करना है। उनका लिबास जो है वो ठीक है, ये होता है वक्त के तकाज़े, उम्र के तकाज़े भी होते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्हें चाहिए इस चीज़ का कि बावज़ा रहें, अच्छा लिबास पहने। वो टाइट किस्म की पैंट्स पहने फिर रहते हैं, ट्राउज़र ऐसे होते हैं कि उनका अंडरवियर भी झलक रहा होता है, या ऐसे चल रहे होते हैं। और आपको ये भी पता है कि आजकल हमारी ख़वातीन भी जो हैं वो भी बाहर निकलती हैं, तो उनका एहतराम भी मलहूज़ रहना बड़ा ज़रूरी है। आप पूरी तरह से उनके एहतराम को महसूस हो कि एहतराम के साथ आ रहे हैं बच्चे, सारा हिसाब किताब। फिर अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, तो आप कोशिश करें कि ऐसे इलाकों में निकल जाएं जहाँ ग्राउंड्स वगैरह हैं, जहाँ लंबे ट्रैक हैं, या अलग हो जाएं। आप अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप वो ख़ास जगह जो है, वो ख़ास ट्रैक्स जो हैं, जो ख़वातीन जहाँ मतलब आ जा रही हैं, उनकी तरफ से दूर हो जाएं, क्योंकि आपके लिबास इस तरह के नहीं होते जो आपकी तबीयत के साथ मैच कर रहे हों या आपको जो है ना वो बावज़ा शो कर रहे हों। लिबास आपकी शख्सियत का आईनादार है, वो ठीक होना चाहिए। आप इससे अगर खुदा न खास्ता दिमाग में कहीं वो फतूर है भी सही, तो किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसको मतलब इस हवाले से बताना चाह रहे हैं। हालांकि आप ये खुद सोच लें कि समझें इस चीज़ को कि उन्हें भी पता होता है कि ये फोंडबाजी में आ रही है चीज़ें, फोंडी में आ रही है। तो फोंडबाजी जो है वो किसी भी तरह से मतलब महज़ब माशरे में जो है काबिल कबूल नहीं होती, उससे आप गैर संजीदा फील होते हैं, महसूस होता है वो गैर संजीदा है। आपके अंदर एक अच्छा इंसान जो है आप उसे जगा के रखें, उसे सुलाएं नहीं। वो सोया हुआ ना हो, वो जागा हुआ रहे, जो आपको अलर्ट दे के यार ये बात ठीक नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। बच्चे जो है वो जंप लगा रहे होते हैं, उछल कूद कर रहे होते हैं, और ये इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे होते कि ख़वातीन उस तरफ आ जा रही हैं। तो बल्कि शायद मैं यहाँ तक कहूँगा माजरत के साथ कि वहाँ जो है ना वो टांगे फैला फैला के पता नहीं क्या, बस शर्म आती है ऐसी बातें करते हुए भी। एहतियात ज़रूरी है, करनी चाहिए। फिर एक और बात जो हमारे साथ रहती है, हम वॉक में निकलने वाले मोस्टली लोग जो होते हैं तकरीबन वही होते हैं जो रोज़ निकलते हैं, रोज़ ही मिलने जुलने वाले देखते हैं, एक दूसरे को हम देखते भी हैं। लेकिन हम ये एक चीज़ बड़ी देखने में आ रही है, चाहे बड़ा है कि चाहे छोटा है, वो एक दूसरे को सलाम नहीं करते। देखते भी हैं और देखने के बाद ये तवक्को कर रहे होते कि ये मुझे सलाम करेगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमान अगर नहीं भी हैं तब भी वो दूसरे बंदे को बुलाने में अगर पहल कर लेंगे तो इससे कोई हर्ज नहीं है। तो मुसलमान होते हुए तो हमें सलाम करने में पहल करें, ताकि अजर भी ज़ाहिर है, सबको पता है कि अजर भी उसका ज़्यादा है जो पहल करता है। तो सलाम ना करने का जो है या सलाम का इंतज़ार करने का जो मतलब है, आपके अंदर कहीं जो है वो गुरूर का, तकब्बर का, या फ़ख्र का जो है ना किसी चीज़ पे वो अंसर उसमें जागुज़ी है, उसको निकालना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि तकब्बर और गुरूर राई के बराबर भी है तो रब को नहीं पाता। तकब्बर या गुरूर या फ़ख्र की शान जो है वो मेरे मालिक की है, खालिक की ही है, उसके सामने किसी की भी कोई भी नहीं चलती।
और ना ही चलाने की कोशिश करनी चाहिए। मुंह के बल गिरते हैं, एक दूसरे को हम सलाम कर रहे होते हैं, लेकिन सारे ही ऐसा कुछ कर रहे होते हैं कि दूसरा ही पहल करे। मैंने बहुत सा नोट किया, इस्लाम का असूल सीधा सीधा है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटी उम्र वाला बड़े को सलाम करता है, बैठे हुए के चलता हुआ राह जाता हुआ सलाम करता है, और अगर कोई सवार है तो वो पैदल को सलाम करता है। ये रूल्स हैं छोटे छोटे। फिर सलाम कब करना है ये वो भी अल्लाह के नबी ने फरमाया है। अगर दो दोस्त जा रहे हैं, हाथ पकड़े पकड़े जा रहे हैं, तो दरमियान में एक दरख्त आ गया है, एक उस दरख्त की दूसरी साइड से हो गया, एक इस तरफ से हो गया, तो फिर भी वो सलाम करे। यानी इतना ही वक्फा काफ़ी है, यानी सलाम करने के लिए, इसके लिए यानी जितना भी करते हैं, क्योंकि वो मुफ्त की नेकियां हैं, यानी छोटी छोटी नेकियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। तो एक दूसरे का हाल अहवाल पूछें, मिलते जुलते रहें। हम आप देख रहे हैं कि इज्तिमाई इबादत जितनी भी हैं, उनके अजर जो है, सवाब, अजर और सवाब ज़्यादा इसलिए रखे गए हैं कि आपके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रहता है, और आप जो है ना उसमें मिलके एक दूसरे के हाल अहवाल पूछते हैं, एक दूसरे के मामला से आगाह भी होते हैं और उसका आपको पता भी चलता है। फिर आप उसके जब ऐसे रोज़ प्रैक्टिस रहती है तो आप उनसे एक बॉन्डिंग में आ जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ ख़वातीन को भी मैं गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त रहेगी मेरी कि ख़वातीन को भी चाहिए कि वो अपने आप को ढांप कर, जैसे बाशरा होकर या बावज़ा होकर निकले। खुशबू अगर लगानी भी हो तो वो हल्की हो, अट्रैक्ट ना करती हो, ऐसा सीन ना हो। फिर ख़ास तौर पे अक्सर बच्चियाँ भी निकलती हैं, आती जाती पे अटकेलियाँ कर रही होती हैं, तो ये अटकेलियों के लिए बेटा घर का ही वक्त जी जगह जो होती है वो वहीं हो सकती हैं। आपस में छेड़छाड़ जो भी है, बच्चियाँ आपस में होती हैं, हंसती खेलती भी हैं, तो ये घर में ही रही तो वो बेहतर है। रोड पे या आप रास्ते पे या वॉक करते हुए ऐसा सीन क्रिएट ना करें कि अट्रैक्शन का बायस बने। तो फिर यहाँ आकर के नौजवानों को भी हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ज़ाहिर है उम्र होती है, कुछ तकाज़े होते हैं, उसमें आकर के उछल कूद चलती रहती है। तो ये बावज़ा अंदाज में ये ना मतलब होना चाहिए हर तरफ से किरदार। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुंह छूट जाए, क्योंकि वैसे भी ख़वातीन अमानत लिए हुए होती हैं, घर के तकाज़ों के साथ चल रही होती हैं। तो ज़रूरी है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश यही करूँगा कि अपने हिसाब से ही, अपने बावज़ा अंदाज में सारा कुछ, और इसी तरह जैसे मर्द हजरात पर जिम्मेदारी है कि वो भी अपने आप को बावज़ा रखें, अपने आप को दायरे में रखें। अगर आपका घर जो है वो शहर के मज़ाफ़ात में ये बाहर है, या आप किसी खेत में, खेत की तरफ रह रहे हैं, या आपका घर ही जो है फार्म जो है, फार्म पे आप रहते हैं, तो वो गनीमत है। शहर में रहने वाले लोग, दोस्त अगर जो हैं वो शहर से बाहर, यानी थोड़ा सा मज़ाफ़ात में रहते हैं, तो वो कोशिश करें शहर के बाहर निकल जाएं, लंबी वॉक करें, कोई हर्ज नहीं है, चलता है। फिर अगर, क्योंकि कम से कम 20 मिनट की वॉक, 3-4 किलोमीटर की वॉक जो है ना वो ज़रूरी है रोज़। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता डॉक्टर ने कह दिया है तो उसकी एहतियात भी ज़रूरी है डॉक्टर के कहने पर, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स अक्सर जो होते हैं वो, उन्हें डॉक्टर बाद वक़्त मना भी कर देते हैं भी कि वॉक नहीं करनी, करनी भी हो तो वो एहतियातों के साथ होता है। पहली बात तो ये है कि पहले ही अपने आप को एक्टिव रखें, वॉक तक वाक़ ही ना, बात ही ना आए। आप अपने आप को अमली लाइफ में रखेंगे तेज़ करके तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर हो, फिर हफ्ते में 1 छुट्टी, 2 छुट्टियाँ बाद वक़्त आती हैं, मतलब मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। किसान को तो फिर ज़ाहिर है उसकी तो वैसे ही मेहनत शाका है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसमें आके उसे तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो बहरहाल सर्दी का एहतराम करो। एहतराम से मुराद यही है कि लिबास के हवाले से जो है ना अपने आप को पूरा ढांप कर रखें। हवाएं चल रही हैं, मौसम फिर धुंध वुंध भी आ रही है। धुंध में ये इस एहतियात की बड़ी ज़रूरत है कि आप बाहर के दूर के एरियाज़ में ना निकलें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है। फिर ऐसे तकलीफ़ ना हो, उलझन में ना आ जाए कहीं, तो सर पे सर नासिब भी रह रहे होते हैं। हालात तो कुछ ऐसे ही हैं आजकल, तो बड़ा ज़रूरी है
नौजवान लिबास का ख्याल रखें, टाइट ना पहने, सीधा सीधा रहे। अगर ऐसी चीज़ें मजबूरी हैं उनकी तो वो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ ख़वातीन का आना जाना ना रहे, क्योंकि चाहिए भी ऐसे ही। मर्द वो नहीं होता जो फोड़बाजी करता है, मर्द वो होता है जो अपने आप को, जितनी इज्जत औरत की अजीज होती है उतनी ही मर्द की भी इज्जत होती है। ये नहीं है कि सिर्फ औरत की वजह से इज्जत आगे पीछे होती है या ख़राब होती है, मर्द भी उतना ही मतलब इज्जत को मतलब दाग लगाता है। ऐसा सीन नहीं है, उसकी वजह से भी इज्जत को दाग लगता है। उस अपने लिए, उसके अपने लिए भी ये सारा सीन बनता है। कमी कोताही की माजरत। अल्लाह हम सब का हामी नासिर, खुश रहें, खुश रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।